महंगाई की पड़ने वाली है एक और मार, और महंगा होगा हवाई सफर। हवाई किराए के नियमों में बड़ा बदलाव। हवाई किराए की लिमिट को सरकार ने किया खत्म। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब सफर महंगा हो सकता है, जिससे लोगों पर एक और महंगाई की मार पड़ने वाली है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हवाई किराए पर से कैप हटाने का फैसला एयर टरबाइन ईंधन की रोज की मांग और कीमतों की रोजाना के विश्लेषण के बाद किया गया है। स्थिरता आनी शुरू हो गई है और हम इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि ये क्षेत्र निकट भविष्य में डोमेस्टिक ट्रैफिक में वृद्धि के लिए तैयार है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने हवाई सफर पर कैप लगा दिया था, जिससे सभी एयरलाइंस सरकार द्वारा तय किए गए किराए के हिसाब से चल रही थी। अब जब सरकार ने एयरलाइंस कंपनी से कैप हटा दिया है, तो स्वाभाविक है एयरलाइंस अपने किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं। गौरतलब है कि इस व्यवस्था के कारण एयरलाइंस बड़ा नुकसान होने की शिकायत कर रही हैं, लेकिन कुछ ने कहा कि अब हवाई किराए में कोई बंदिश नहीं है और लोअर और अपर लिमिट को हटा दिया गया है। ऐसे में वो यात्रियों की संख्या में इजाफे के लिए टिकट में डिस्काउंट दे सकती हैं। खबर के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डेली डिमांड और एयर टरबाइन ईंधन यानी ATF की कीमत का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद विमान किराया कैप हटाने का फैसला लिया गया है। ATF की कीमतें जो फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं, पिछले कुछ हफ्तों से नीचे आ रही हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेशन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद एयरलाइंस के लिए फैसला हुआ है। DGCA के आंकड़ों के मुताबिक जून में स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा, गो फर्स्ट, एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया की सीटों की बुकिंग दर क्षमता के हिसाब से क्रमशः है 84.1%, 78.6%, 83.8%, 78.7%, 75.4% और 75.8% रही। कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 2 सालों में एविएशन सेक्टर को यात्री संबंधी पाबंदियों की तगड़ी मार झेलनी पड़ी थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।